हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में मोर देन 6 लाख स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं और इतनी बड़ी भीड़ में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एकमात्र रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को बनाया जाए। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए होल इंस्क्रिप्शन वाज वेयर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो ए होल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकेंड से रिलेटेड है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइजुद्दीन मुहम्मद वाज पॉपुलरली नोन एज। मोइजुद्दीन मुहम्मद किसके नाम से जाने जाते थे? तो ये मोहम्मद गोरी के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, चंपा वाज द कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स। तो ये अंग देश की राजधानी थी, अंग देश का कैपिटल था अंगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजोलिथिक साइट। इसमें से कौन मेजोलिथिक साइट नहीं है? तो ये लांघनाज कहाँ पे है? लांघनाज ये गुजरात में है। बागौर ऑप्शन बी में जो दिया गया है, बागौर कहाँ है? ये राजस्थान में है। महादहा, महादहा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। बिरहानपुर, बीरभानपुर कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। और ये चारों जो है मेजोलिथिक साइट्स हैं। तो नॉन ऑफ द एबव इसमें से करेक्ट होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। देसालपुर, मांडा, रोपर, आलमगीरपुर ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। तो इसमें से नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच ए स्कूल ऑफ फिलोसफी साल्वेशन कैन बी अटेंड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। न्याय ए स्कूल ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग साल्वेशन कैन बी अटेंड थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पाइका रिबेलियन हैपेंड। तो पाइका रिबेलियन जो है उड़ीसा के पाइक ट्रेडिशनल मिलिशिया ग्रुप के द्वारा 1817 में बक्सी जगबंधु के लीडरशिप में शुरू किया गया था। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉल्ड एज ए कंस्पिरेसी बाई। तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के रिबेलियन को हिंदू मुस्लिम की कंस्पिरेसी कहा गया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन व्हिच ईयर। तो ये 1855 में बंगाल में सेटअप किया गया था। 1853 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया था बॉम्बे में। तो इसे भी याद रखिए। हालांकि जूट मिल कब? 1855, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा इंसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था February 5, 1922 को, उस किनके टाइम में? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। लॉर्ड रीडिंग कब तक रहे थे? 1921 से 1926 तक इन्हीं के टाइम में हुआ था। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुआ था? नहीं, मुस्लिम लीग जो इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में ड्यूरिंग लॉर्ड मिंटो के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था। तो सो ये ऑप्शन तो गलत है। क्या लॉर्ड इरविन के टाइम में पूना पैक्ट हुआ था? नहीं, पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में। पूना पैक्ट जो हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में 1932 में हुआ था, ये भी गलत है।
क्या लॉर्ड वेवेल के टाइम में क्रिप्स मिशन आया था? नहीं, क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में, जो लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 44 के बीच में रहे थे। तो ये भी गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ द जर्नल भारत श्रमजीवी? भारत श्रमजीवी जर्नल के एडिटर कौन थे? तो वो थे शशिपदा बनर्जी, ये एक सोशल वर्कर थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ धर्मत वाज फाउट बिटवीन, किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब एंड दारा सिकोह के बीच में। किसके लिए? राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए हुआ था। कब हुआ था? 1658-59 में हुआ था, 1658-59 में, याद रखिए। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर? तो टोडरमल, मुजफ्फर खान एंड हुसैन कुली खान ने ज्वाइंटली 1576 में दाऊद खान को बैटल ऑफ राजमहल में डिफीट किया था। किस बैटल में? बैटल ऑफ राजमहल में 1576 में। तब 1576 में बंगाल एंड बिहार मिल गया मुगल एम्पायर में। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन अर्लीस्ट? तो ये देखने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये चारों जो बैटल है कब हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का बैटल कब हुआ था? 1526 में बाबर एंड राणा संगा के बीच में हुआ था, 1526 में, याद रखिए। बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में बाबर एंड महमूद लोदी के बीच में, बाबर एंड महमूद लोदी के बीच में 1529 में। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में, बैटल ऑफ चौसा। अब बैटल ऑफ कनौज कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में। तो सबसे पहले कौन हुआ यहाँ पे? तो सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ खानवा, कब? 1527 में। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब के ऑर्डर पर गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया था, मारा गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित्स वेयर रिलेटेड टू? तो जवाबित्स जो है औरंगजेब ने इशू किया था, वो एक स्टेट लॉ था। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकाराम वाज द कंटेम्प्ररी ऑफ व्हिच रूलर? तो ये जहांगीर के भी कंटेम्प्ररी थे, शाहजहां के भी, शिवाजी के भी। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, सर सैयद अहमद खान नहीं, और अरबिंदो घोष ये भी नहीं। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वेयर रिलेटेड टू द चंपारण मूवमेंट ऑफ बिहार? बिहार के चंपारण मूवमेंट से कौन जुड़े हुए थे? तो इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ चंपारण मूवमेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद, A.N. सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा, J.B. कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये भी थे। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर एट पटना वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? किनके पीरियड में कंप्लीट हुआ? तो ये कंप्लीट हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब तक यहाँ रहे थे? 1786 से 1793 के बीच में रहे। 1786 से 93 के बीच में रहे थे। और गोलघर कब बन करके तैयार हुआ? 20 जुलाई 1786 को, 20 जुलाई 1786 को, 1786 को बन करके तैयार हुआ था। तो किनके बीच में, किनके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग?
गायकवाड़ क्या बड़ौदा से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं? यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। भोसले क्या पुणे से हैं? नहीं, भोसले पुणे से नहीं, नागपुर से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट नहीं है। होलकर इंदौर से, ये सही है। सिंधिया ग्वालियर से, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह फाउट लास्ट वार अगेंस्ट विच इंग्लिश कैप्टन? तो ये लड़े थे कैप्टन ली ग्रैंड के अगेंस्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसाइडेड द स्पेशल सेशन ऑफ INC इन अगस्त 1918 इन मुंबई, बॉम्बे? तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा की थी और इसी के बेसिस पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आया उसी पे डिस्कशन करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सैयद हसन इमाम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जेल इनमेट्स वेंट ऑन ए नेकेड स्ट्राइक ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नंगी हड़ताल किस जिला के जेल के कैदियों ने किया था? तो वो किया था छपरा जेल के कैदियों ने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? तो सोम प्रकाश को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में शुरू किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? किस वंश की स्थापना किया था गाजी मलिक ने? तो तुगलक डिनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया था उसने, तुगलक वंश की स्थापना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन से फीचर नहीं हैं? ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ये है, उसके फीचर्स थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी है, ऑप्शन बी। डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड सेंटर, नहीं, डायरकी जो है प्रोविंसेस से एबोलिश कर दिया गया था, सेंटर में लाने की बात हुई थी, तो ये तो गलत है। फेडरल कोर्ट, बिल्कुल फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में, सो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर गॉट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश फॉर्मेट ओवरनाइट टू एस्केप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? तो वो था न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका। रातों रात ये वर्नाकुलर बंगाली से ये इंग्लिश में बदल गया था। सो ऑप्शन सी यहाँ फिर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हंटर कमीशंस रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ? तो 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, उसके बाद से कंट्री में एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ, इसी के रिव्यू के लिए W हंटर के चेयरमैनशिप में एक कमीशन का गठन किया गया 1882 में। और ये जो कमीशन जो है अपने रिपोर्ट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया था। तो इन सब ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन इशू फॉर द प्रेजेंट डिसकंटेंट विच लीड टू द एका मूवमेंट? तो एका मूवमेंट जो है यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर में 1921 के एंड में शुरू हुआ था और इसके जो मेन इश्यूज थे वो थे प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स, ऑपरेशन बाय ठेकेदार इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, हाई रेंट्स 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेट्स, एबोलिशमेंट ऑफ लैंड राइट्स, ये सभी इन्वॉल्व थे उसमें। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम? किसने लिखा था?
तो लाला लाजपत राय ने एक न्यूज़पेपर में लिखा था कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। सो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फॉलोड द श्री कृष्ण सिंह एज सेकेंड सत्याग्रही इन बिहार ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह विच स्टार्टेड इन 1940। तो 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन बिहार में जो थे श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा यानी एएन सिन्हा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर रिलेटेड टू स्टार्टिंग ऑफ ए सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट। तो स्टार्ट किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड महेश नारायण ने, और ये लोग भी सपोर्ट किए थे नंद किशोर लाल एंड अली इमाम, ये लोग भी सपोर्ट किए थे। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सिक्की ग्रास विच इज फेमस फॉर मेकिंग सिक्की क्राफ्ट इन द बिहार। तो सिक्की क्राफ्ट जो है, सिक्की क्राफ्ट ये मधुबनी का फेमस सिक्की हैंडीक्राफ्ट है और इसमें एक नेचुरल रेशा का यूज किया जाता है जिसका नाम है सिक्की ग्रास, और इसका कॉमन नेम जो है वीटिवर ग्रास है इसका कॉमन नेम। तो सिक्की ग्रास का कॉमन नेम वीटिवर ग्रास है और इसका सिक्की क्राफ्ट बनाया जाता है इससे, कहाँ, मधुबनी में। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड कम इनटू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन 2001। तो 2001 में अरवल जहानाबाद से अलग हुआ था और एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बना था। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसीव्ड ए लाइसेंस इन जुलाई 2021 फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्पुतनिक वैक्सीन इन इंडिया। स्पुतनिक रसिया का वैक्सीन है, इसको बनाने के लिए DGCI से लाइसेंस मिला पनासिया बायोटेक को। पनासिया बायोटेक को ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट और ग्रीन पास दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ये ग्रीन पास का मतलब है फ्री मूवमेंट इन ड्यूरिंग पैंडेमिक। सो ऑप्शन डी सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री टू 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में ये पाया जाता है। तो अर्जेंटीना में भी पाया जाता है, केप टाउन, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ये इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। सो ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के किस पार्ट में पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड है। तो ये है साउथ अंडमान में सिचुएटेड है ये। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टोन्स रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच इंडियन रिवर। तो टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड फ्लोज थ्रू गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, उलर लेक इज फाउंड बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया। तो उलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. It is situated in Bandipora district in Jammu Kashmir. It is situated in between Greater Himalayas and Pir Panjal range. So option D is the right option. Next, caste was last included in the census of India in which year? तो caste was last included in the census of 1931. The practice was stopped by British in 1941 and the post 1947
the government did not revive it. However, India publishes separate data on SC and ST since the first exercise in independent India in 1951. So, option A is right option here. Next question. Recently, India completed the 50th anniversary of Treaty on Peace, Friendship and Cooperation with which country? India-Soviet Treaty on Peace, Friendship and Cooperation was signed in 1971. Treaty declares that enduring peace and friendship shall prevail between two countries. Which countries? India and Russia, and their people. Each party shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other party. Treaty declares to halt the arms race and to achieve general and complete disarmament. So option C is right option here. Next question. Ahat operation to curb human trafficking has been launched by. RPF launched a nationwide Ahat operation to curb human trafficking. As part of Operation Ahat, special teams will be deployed on all long distance train routes with a focus on rescuing victims, particularly women and children, from the clutches of traffickers. So, option A is right option here. Ahat operation was launched by RPF. Next question. Kigali Amendment is related to hydrofluorocarbon? Yes. Biosafety? No. Carbon dioxide? No. Forest conservation? No. Kigali Amendment to the Montreal Protocol is an international agreement to gradually reduce the consumption and production of hydrofluorocarbons. It is a legally binding agreement. Montreal Protocol was originally created to preserve and restore the ozone layers. So, option A is right option here. Next question. As per the census report of 2011, what is the approx percentage population of scheduled tribes in Bihar? As per the census report of 2011, 1.3% of total population of Bihar census under scheduled tribes. So, option A is right option here. Also, West Champaran has the highest percentage of ST population. Gaya has highest percentage of SC population. तो वेस्ट चंपारण में ST पॉपुलेशन हाईएस्ट है, गया में SC पॉपुलेशन हाईएस्ट है और शिवहर में ST पॉपुलेशन लोवेस्ट है. इस डाटा को भी आप याद रखें. ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे. रीगा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? तो इन चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो बेनिन जो है एक अफ्रीकन कंटिनेंट की कंट्री है. बेनिन जिसका कैपिटल है पोर्टो नोवो. तो बेनिन का कैपिटल पोर्टो नोवो, याद रखिए इसे. बेनिन है क्या? बेनिन के नॉर्थ में नाइजर है, इसके ईस्ट में नाइजेरिया है, वेस्ट में टोगो है और साउथ में जो है गल्फ ऑफ गिनी कहिए या फिर साउथ अटलांटिक ओशियन कहिए. तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट की कंट्री है. बाकी के ये जो तीनों कंट्रीज है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, यदि मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों कंट्री जो है बाल्टिक सी के आसपास की कंट्री है, बाल्टिक कंट्री है ये. इसमें से एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है टैलिन. एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन है. लिथुआनिया का जो कैपिटल है विल्नियस है, लिथुआनिया का विल्नियस. एंड लातविया का जो कैपिटल है
वो है रीगा। तो सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन सबको याद रखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं बीपीएससी में, सो मैप की प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करेंट। कोल्ड ओशियन करेंट इसमें से दो है, लेब्राडोर करेंट कोल्ड ओशियन करेंट है, हम्बोल्ट करेंट ये कोल्ड ओशियन करेंट है। ये दोनों जो है गिनी करेंट एंड अगुलहास करेंट, ये दोनों वार्म करेंट है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस सही हो रहे हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड जू ऑफ बिहार विल बी इस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये अररिया डिस्ट्रिक्ट के रानीगंज ब्लॉक में सेकेंड जू ऑफ द बिहार बनेगा। फर्स्ट जू जो है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये लिखा गया है फिल्म मेकर विनोद कापड़ी के द्वारा। किसके बारे में लिखा गया है, बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स के जो पेंडेमिक के दौरान जो जर्नी रही, लॉन्ग जर्नी, उसी के बारे में लिखा गया है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ द इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड द यूनेस्को जो नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। श्रीनगर हैज ज्वाइंड the UNESCO network of creative cities. UNESCO has designated Srinagar as a creative city of craft and folk arts. 49 new cities worldwide have joined the UNESCO Creative Cities Network. Other cities of Indian which are in the UNESCO's network are Chennai, Varanasi, Jaipur, Mumbai and Hyderabad. So option A is right option here. Next question, the logistic is across different states 2021 index was recently published by which of the following ministry? The LITS 2021 index was published by Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry. So option D is right option here. LITS index was launched in 2018. In the index, Gujarat, Haryana and Punjab were emerged as best performing states with respect to mobility of goods and efficiency of logistics chain. LITS index provides ranking to the states on the basis of logistics infrastructure. Next question, which institution has published its report titled Mission 2070? A Green New Deal for a Net Zero India. This report has been published by World Economic Forum, WEF, World Economic Forum. The report was published in the backdrop of India's target to achieve net zero emission by 2070. Net zero emission by 2070. The target was committed by PM Narendra Modi at COP26 in Glasgow. Next question, e-Amrit portal of India is related to. India launched an electric vehicle awareness web portal called e-Amrit portal on November 10, 2021. Portal was launched at the ongoing COP26 summit in Glasgow, UK. e-Amrit portal stands for Accelerated E-Mobility Revolution. Accelerated E-Mobility Revolution for India's transportation. India's transportation. This web portal was developed by Niti Aayog in association with UK government. So option B is right option here. e-Amrit portal means accelerated e-mobility revolution for India's transportation.
accelerated e-mobility revolution for India's transportation. You must remember it. Next question, as per the Niti Aayog multi-dimensional poverty index, what percentage of Bihar population is poor? तो ये नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 51.9% ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज पुअर. 51.9%. फॉलोड बाय झारखंड 42.16%, देन यूपी 37.79% एंड देन एमपी 36.65%. बिहार में जो पुअर पॉपुलेशन है वो 51.9% है. सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज शोन हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 डाटा. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 डाटा, आंध्र प्रदेश जो है वो वहाँ के फॉरेस्ट कवर में लार्जेस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला है. तो आंध्र प्रदेश जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे. एक बात और जान लेते हैं यहाँ पे, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 21.71%. 21.71%. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है, इसे याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO का मेंबर इंडिया कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को इस्टेब्लिश किया गया था. और उस दौरान जो है इंडिया का 5th ईयर प्लान चल रहा था. सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मैच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विथ रिस्पेक्ट टू देयर इस्टेब्लिशमेंट. तो RBI 1934 में नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को. तो ये रॉन्ग है. RRB रीजनल रूरल बैंक, सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को बना था. सो 1976 दिया गया है, ये भी मैच नहीं कर रहा है. नाबार्ड को 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था, 83 में नहीं, ये भी गलत है. LIC को सितंबर 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था. सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे. नेक्स्ट, विच कंट्री वाज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड इन 2020. तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था. USA फर्स्ट, रसिया सेकंड. सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्पेरर. तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो जून 1757 को हुई थी और ड्यूरिंग द रीन ऑफ आलमगीर सेकंड. सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉसिबल रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड रिजल्टिंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू इज शोन बाई विच कर्व. तो सबसे पहले जान जाइए कुजनेट्स कर्व. कुजनेट्स कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी. Philip curve shows inverse relationship between the level of unemployment and the rate of inflation. अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रिलेट करने वाला कर्व है फिलिप कर्व. लेफर कर्व इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉसिबल रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड द रिजल्टिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स रिवेन्यू. सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे. लॉरेंज कर्व क्या है? लॉरेंज कर्व इज ए वे ऑफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन एन इकोनॉमी. नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज. द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम.
ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज अवेलेबल थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट्स जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 6 रिट्स जारी करता है। 5 रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो हाई कोर्ट जारी कर ही सकता है। इंटरिम रिट के लिए इंजंक्शन नाम का जो रिट होता है वो एक्स्ट्रा रिट हाई कोर्ट जारी करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को के पोस्ट के बारे में, इनके ऑफिस के बारे में आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। यस, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ही इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नो, ये ऑप्शन सही नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years अप टू द एज ऑफ 65 years। ये भी सही है। ही इज प्रोवाइडेड विथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। बिल्कुल सही है, यहीं तो टेन्योर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, राइट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43B ऐड किया। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। सो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन ए सही है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। नेक्स्ट, फजल अली कमीशन इज रिलेटेड टू DPSP। नो। इंटर स्टेट रिलेशन। नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए 3-member स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन under the chairmanship of Fazal Ali in 1953. 1953. So Fazal Ali Commission is related to reorganization of states. So option C right option है। Next question. Select the incorrect statement with respect to the governor's office. स्टेटमेंट है, ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी सही है। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। सो ऑप्शन ये भी सही है। He appointed the Advocate General of the concerned state. Yes, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से चारों स्टेटमेंट्स जो है वो गवर्नर्स ऑफिस से रिलेटेड सही है। सो ऑप्शन ई राइट ऑप्शन होगा। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इन द ईयर। Till 1947, Sikkim was an Indian princely state ruled by Chogyal dynasty. The 36th Constitutional Amendment Act 1975. 36th Constitutional Amendment Act CAA. 36th Constitutional Amendment Act 1975 was enacted to make Sikkim a full-fledged state of Indian Union, and Sikkim was made as 22nd state of India in 1975. A new article 371F was added. 371F. सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। 2-3 फैक्ट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल करके सामने आ रहे हैं। सिक्किम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया का एक स्टेट बनाया गया? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसे याद रखें।
दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो 371F ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है? नहीं, नेशनल पार्टी कहाँ है, स्टेट पार्टी है। DMK क्या नेशनल पार्टी है? नहीं, ये भी स्टेट पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP ये नेशनल पार्टी है, ये सही है। बहुजन समाज पार्टी क्या स्टेट पार्टी है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी नेशनल पार्टी है। सो ये तीनों जो है मैच नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहा है कौन सा, सी ऑप्शन, NCP नेशनल पार्टी है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोविज़न है बोरो किया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। US कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या बोरो किया गया है, फंडामेंटल राइट, FR, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, जुडिशियल रिव्यू तो है ही, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, ये भी बोरो किया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसे भी आप याद रखें, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, गंडक इज ए मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बिहार, इंटर्स द बॉर्डर ऑफ बिहार एट विच प्लेस। बिहार के बॉर्डर पे किस जगह से गंडक बिहार में इंटर करती है, तो ये है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण का वाल्मीकि नगर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, वाल्मीकि नगर के पास में ये इंटर करती है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी के पास में वो जो जंगल है वहीं पे ये इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ बिहार हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। सारण डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सारण, सिवान एंड गोपालगंज, 3, सारण, सिवान एंड गोपालगंज। कोसी डिवीजन में भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल 3 डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, पूर्णिया डिवीजन में 4, कौन कौन, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एंड किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एंड किशनगंज। तिरहुत जो है, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तिरहुत डिवीजन में, कौन कौन, वेस्ट चंपारण मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एंड वैशाली। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आ रहे हैं, तिरहुत डिवीजन में, तिरहुत प्रमंडल में। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल। स्टेटमेंट एक आ रहा है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। बिल्कुल सही है, मनी बिल है, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। नो, ओनली मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओनली मिनिस्टर। सो ये गलत है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट का। सो ये भी सही है। इट कैन बी डिलेड बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। यस, ये भी सही है। सो मैच कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बी में जो दिया गया स्टेटमेंट है कि लोकसभा के किसी भी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और इसी को चुनना था। सो बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वंदे मातरम सॉन्ग वाज फर्स्ट संग एट द कांग्रेस सेशन इन व्हिच ईयर। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के नोवेल आनंद मठ से, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था, लिया गया है और इसको फर्स्ट गाया गया पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के कोलकाता सेशन में पहली बार। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है।
2-3 फैक्ट्स यहाँ से जान ही लिए आप। ये आनंद मठ जो नोबेल है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो पहला नाम तो आ रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा किस नोबेल से? आनंद मठ नोबेल से। कब पब्लिश किया गया था? 1882 में पब्लिश किया गया था। कलकत्ता सेशन में इसे पहली बार गाया गया 1896 के। तो 5-6 फैक्ट्स यहाँ से है, याद रखिए इसे। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 11 के तहत ये कहा गया है, पार्लियामेंट ये प्रोविज़न कर सकती है किससे रिलेटेड? एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। तो ये सिचुएटेड है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। प्राइमरली यह एक वेटलैंड है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। कितने एरिया में? 8.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए हिंदी नोवेल नेम्ड मैला आंचल वाज रिटेन बाई। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का एक नोवेल है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या ऐसा ये देखते हैं इसके बारे में। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, नो। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, नहीं, इसको तो उन लोगों ने ख़त्म ही किया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नो, इसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कोल रिवोल्ट वाज लीड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर। बुद्धो भगत के द्वारा ये लीड किया गया था। कब? छोटा नागपुर रीजन में 1831 to 32। 1831 to 32। इस रिवोल्ट में शामिल कौन हुए थे? मुंडा, ओरांव एवं हो जो जनजातियां थी वो इसमें शामिल हुई थी। मुंडा, ओरांव, हो। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज एन अल्कली। तो सबसे पहले तो आप जानिए अल्कली क्या होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम कहते हैं अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहा जाता है। और जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसको बेस कहा जाता है। जो सॉल्यूशन में H+ आयन देता है वो एसिड होता है, और जो OH- आयन देता है वो बेस होता है। तो अब देख लीजिए इस ऑप्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये एक बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, अल्कली के जैसा बिहेव करेगा, अल्कली है। सो ये सही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी एक अल्कली है, ये सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक अल्कली है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड ये अल्कली नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे इसी को चुना था, नॉट यूज्ड एज एन अल्कली। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच एसिड इज मेजरली फाउंड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मेजरली ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसमें मेजरली की बात हो रही है। मैलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन मेजरली जो पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, which of the following is are components of photochemical smog that occurs in warm, dry and sunny climate? Photochemical smog is a type of smog produced when ultraviolet light UV rays from the sun reacts with nitrogen oxides in the atmosphere. Photochemical smog contains oxides of nitrogen,
ओजोन O3, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जिसको कहा जाता है पैन। तो कौन कौन से आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन, पैन, सल्फर के ऑक्साइड्स भी पाए जाते हैं SO2। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं, सो ई ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, करंट एंड टाइम। व्हाट विल बी द हीट इन द करंट हीट इफ द करंट इन इट इज डबल्ड। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला जानिए। फार्मूला होता है H इज इक्वल टू, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I² R इंटू टी, I² R इंटू टी। यदि हम करंट को डबल कर दें, करंट इन इट इज डबल्ड, यदि करंट को डबल कर दें तो करंट का डबल मतलब 2I कर दीजिए, 2I का स्क्वायर इंटू RT कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 बाहर निकलेगा यहाँ से। तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स। जब करंट हम दोगुना कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स हो जाएगा, सो 4 टाइम्स, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड ड्यू टू। तो हे फीवर जो है एक एलर्जी कंडीशन है, वो धूल कण की वजह से होता है, स्मोक की वजह से तो नहीं होता है, रस्ट से नहीं होता है, मॉइस्चर से नहीं होता है, पोलन से होता है, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट ऑप्शन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, anti-diuretic hormone synthesized in pituitary gland. It acts to promote the retention of water by the kidneys and increase blood pressure. So option A right option है यहाँ पे। Next, cobalt is found in which vitamin? Cobalt is found in which vitamin? जरा सा इस विटामिन का केमिकल नाम आप लिखिए, जान जाइए। इसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। को आ रहा है ना कोबाल्ट, सो किस में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो एक बात जान जाइए, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है लाइसिस से बना हुआ है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कि खत्म कर देना, नष्ट कर देना। सेल्स में जो भी टूट फूट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसे खत्म कर देता है। सो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन हम जांच करेंगे। सबसे पहले आप जान जाइए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, किसी भी मेटॉलिक सरफेस पे जब सूटेबली हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट फॉल करता है, किसी मेटॉलिक सरफेस पे जब सूटेबली हाई फ्रिक्वेंसी या यूं कहें कि सूटेबली लो वेवलेंथ का लाइट फॉल करता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और इसी फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होता है, जिसे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, वो होता है E इज इक्वल के मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाई, या यूं कहें कि H न्यू माइनस फाई। के मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाई कहिए, या के मैक्स इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई। के मैक्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। H न्यू क्या है, फोटोन जो उस पर आकर के फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी है। फाई क्या है, इस मेटॉलिक सरफेस का वर्क फंक्शन है। ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है
कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी इक्वेशन के लिए दिया गया था। अब इसके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसमें भी यूज होता है। इन्फोटोमीटर इसमें भी यूज होता है। टेलीविज़न में भी यूज होता है। फायर अलार्म बेल इसमें भी यूज होता है। तो ये चारों जो है ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन कंटेन्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड। मीथेन में किस टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो मीथेन का जरा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। CH4 इसका फॉर्मूला होता है CH4। देखिए हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है। इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से, ये शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है। तो शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं। कंप्लीट ट्रांसफ़र से जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये तो होगा नहीं। इसमें मेटल इन्वॉल्व है नहीं, तो मेटॉलिक बॉन्ड होगा नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोई एक एटम जो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है, उसको देता है। मतलब जो बॉन्ड बना हुआ है वो किसी एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन से बना हुआ हो तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो हो नहीं रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इट। फर्स्ट में कह रहा है कि माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। जो ही हम बोलते हैं फ़ोन में बोलते हैं हमारी साउंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये सही है। बैटरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये भी सही है। डायनेमो क्या करता है, क्या ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बिल्कुल। डायनेमो में देखिए, डायनेमो में एक कंडक्टिंग वायर एंड मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन आ जाता है तो वहाँ पे एक EMF जनरेट हो जाता है। ये फैराडे का लॉ है। तो उसमें मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मूवमेंट मतलब मैकेनिकल एनर्जी, रोटेट करवा दिया तो मैकेनिकल एनर्जी जो है बदल गई किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी सही है। सितार मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। हाँ, सितार को बजाते हैं तो उसमें मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में बदलता है। बजाते वक्त उसमें वर्क किया जाता है आगे पीछे करके और वो जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये भी सही है। तो इसमें से सभी जो है ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 155 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल इज। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F-32 बाई 9 इंटू 5 इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, F की जगह पर 155 पुट कीजिए। 155 माइनस 32, 155 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5। तो ये निकल करके आएगा 68.3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट बिकॉज। ऑप्शन ए, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस ईयर। नो। ओजोन लेयर हेल्प इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ UV रेज। नो। यस। प्रेशर ऑफ दिस लेयर इज स्टैटिक। नो, ये भी सही नहीं है। द absence ऑफ क्लाउड एंड अदर वेदर रिलेटेड फिनोमिनन, इसमें क्लाउड्स एंड वेदर रिलेटेड फिनोमिनन नहीं होते हैं। सो ये जो है सूटेबल है जेट एयरक्राफ्ट के उड़ाने के लिए। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जनरली मून का 50% ही दिखाई पड़ता है। बट ड्यू टू लिबरेशन ऑफ मून हम देख सकते हैं अप्रॉक्स 59% पोर्शन
मून का अप्रॉक्स 59% पोर्शंस को हम देख सकते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ मून। तो सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 57 to 59%। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द चेंज इन द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड। वायर के डायमीटर को ट्रिपल्ड कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए फार्मूला आप जानिए। फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, रो एल बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, रेडियस के स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के। तो यदि हम डायमीटर को ट्रिपल्ड कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो रेडियस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आर के जगह पर यदि आप 3 रखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 1/9 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस बिकम्स 1/9। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे रख दीजिए 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा 1/9। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें से पैरामीशियम, पेंसिलियम, अमीबा, इन तीनों के पास होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम के पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। कौन सा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो इसमें से आप जान जाइए क्रोकोडाइल एंड पैरोट, इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, मेल मेन, इससे याद रखिए स्टेमेन। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, मेल से मेन। 101, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी। 12 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन से। नेक्स्ट, द रबर यूज फॉर इरेजिंग द वर्ड्स रिटेन बाई पेंसिल इज बेसिकली ए, विनाइल रबर होता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाइएस्ट एटॉमिक मास। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबके एटॉमिक मासेस के बारे में जान जाइए। प्लेटिनम का जो एटॉमिक मास होता है 195.97 AMU या यूनिफाइड मास, यू कहिए। मरकरी का 200.59, 200 मान लीजिए, यू होता है। लेड का होता है 207.2, इसका होता है 207 मान लीजिए, 207.2 AMU। गोल्ड का होता है 196.97, 197 मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, लेड का आ रहा है एटॉमिक मास। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द लिक्विड, नो। द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन द गैस, yes. The mixture of liquid in the liquid, no. The mixture of solid in the solid, no. Option B right option है। Next, what is the SI unit of magnetic flux? Magnetic flux जो होता है phi, वो होता है B.ds। B.ds ये मैग्नेटिक फील्ड है और ds क्या है, एरिया है। इसको BA कह सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ओनली मेटल ब्रोमीन ही है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, रेयॉन इज ए केमिकली, रेयॉन केमिकली इज ए सेलुलोज है, रेयॉन एक सेलुलोज होता है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ये फैट नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, पेक्टिन भी नहीं है, सेलुलोज है। नेक्स्ट, सन derives इट्स एनर्जी फ्रॉम द फिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, नो। द फिशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, नो, फिशन तो होता ही नहीं है। द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इन न्यूक्लियाई इनटू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियाई, यस। हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। द फ्यूजन ऑफ हीलियम न्यूक्लियर इनटू हाइड्रोजन, ये तो गलत है। नेक्स्ट, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली, क्या सीरीज कनेक्शन होता है? नहीं, पैरेलल कनेक्शन होता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, यहाँ आप बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ टीवी पे जा रहा है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सब में ये जा रहा है करंट यहाँ पे। अब मान लीजिए किसी कारणवश ये बल्ब जो है फ्यूज कर गया, सीरीज में यदि कनेक्शन है, ये बल्ब फ्यूज कर गया तो करंट यहीं तक आएगा, इधर जाएगा ही नहीं। ना तो आपका वॉशिंग मशीन चलेगा, ना तो रेफ्रिजरेटर चलेगा, ना ही टीवी चलेगा, सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। तो इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक खराब हो तो दूसरे पर उसका कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़े। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वाई आर द स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैंस फैब्रिकेटेड विथ द कॉपर बॉटम? बॉटम में फैब्रिकेशन होता है कॉपर का। वाई? कॉपर इज चीपर, नो। कॉपर इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कुकिंग पैन, नो। कॉपर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, नो। कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, तो उसके बॉटम में, उसके पेंदी में हम कॉपर का एक फैब्रिकेशन कर देते हैं, तो वो जल्दी से हीट ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे पैन है, मान लीजिए उसमें ऑमलेट बनाना है या आपको दूध गर्म करना है, नीचे से कॉपर लगा हुआ है, तो जो ही गैस चूल्हे पे रखेंगे तो वो कॉपर का जो पोर्शन है वो हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र कर देगा। यदि दूध को गर्म कर रहे हैं तो दूध को हीट आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब ये रहा कि कॉपर की हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है स्टेनलेस स्टील के रेस्पेक्ट में, दैट्स वाई उसका फैब्रिकेशन किया जाता है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वोन मेंस सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? तो ये हैं राफेल नडाल ने इनको डेनियल मेदवेदेव को हरा करके इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडिया इज बाइंग P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम, किस कंट्री से ले रहा है? तो ये ले रहा है यूएस से। यूएस की एक कंपनी है बोइंग, जो इंडियन नेवी के लिए इसे बनाया है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द रिसर्चर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड फॉसिल बोन फ्रैगमेंट्स ऑफ सोरोपोड डायनासोर फ्रॉम। तो ये पाया गया है, सोरोपोड डायनासोर का जो फ्रैगमेंट्स जो है वो पाया गया है मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, which player holds the record for the most number of the Laureus World Sports Award? तो ये रहा रोजर फेडरर के नाम। स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के नाम सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, चाइनीज स्पेसक्राफ्ट थियानबेन 1 लैंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? तो ये सक्सेसफुली लैंड किया था मार्स पे। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट,
अल अक्सा मॉस्क्यू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये इजराइल में सिचुएटेड है। अक्सर इसमें पत्थरबाजी की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी हैज बीन प्रपोज्ड एज न्यू बायोस्फीयर रिजर्व बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये जो महेंद्रगिरी जो माउंटेन है ये उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में 2-3 चीज़ें जान जाइए। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया को रैंक मिला था 140th, 140वां रैंक मिला था। कितने कंट्री के बीच में? 156 कंट्री के बीच में 140th रैंक मिला था इंडिया को। नेक्स्ट, PM स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। सबसे पहले तो जानिए ये PM स्वनिधि जो स्कीम है ये है किसके लिए? तो ये है स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मनिर्भरता के लिए है, स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, संकल्प से सिद्धि वाज लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नाबार्ड के द्वारा? नहीं। FSSI? नहीं। CSIR? नहीं। ट्राइफेड। ट्राइफेड का क्या मतलब है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट चेनाब ब्रिज इज ए पार्ट ऑफ अनंतनाग श्रीनगर लेह रेल लिंक प्रोजेक्ट। नो। बदगाम उधमपुर कारगिल रेल लिंक प्रोजेक्ट। नो। सोपोर उधमपुर कारगिल रेल लिंक प्रोजेक्ट। नो। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। यस, ये इसी रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, जस्टिस NV रमन्ना हैज बीन अपॉइंटेड एज दी CJI। कौन से नंबर पे है? तो ये है 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडिया S2 अलायंस इज रिलेटेड टू S2। देखिए S2 हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये फेमस है फायर क्ले के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि यहाँ पर फायर क्ले की भारी मात्रा मौजूद है। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, CM नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड द बिहार सेकेंड रोपवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो वो है बांका के मंदार पर्वत पे उन्होंने इनॉग्रेट किया था सेकेंड रोपवे का। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द 6th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन राजगीर। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था November 7 to 9, 2021। 7 नवंबर से 9 नवंबर 2021 के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ था और इसको इनॉग्रेट किए थे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव ऑफ बिहार हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड फॉर द प्रमोटिंग ई-गवर्नेंस। तो ये मिला था बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैव लॉन्च्ड द रिवर सिटीज अलायंस। रिवर सिटीज अलायंस, हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस। तो देखिए ये जो अलायंस है 30 सिटीज का है। उन 30 सिटीज में से 4 सिटीज बिहार के हैं। कौन कौन सी? पटना, बेगूसराय, मुंगेर एंड भागलपुर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर एंड भागलपुर, इसे याद रखिए।
नेक्स्ट, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। बिहार हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच कैटेगरी? तो इसमें स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट कैटेगरी। तो बिहार अभी एस्पिरेंट कैटेगरी में है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। कर्नाटका एंड राजस्थान जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज आफ्टर प्राइवेट बैंक्स इन द कंट्री रैन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स। तो ये श्रीलंका क्राइसिस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर्स कॉल्ड यू ब्रीथ लाइफ हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। तो ये ज्वाइंटली डेवलप्ड किया गया है IIT रोपर एंड IIT कानपुर के द्वारा। तो इन सब में से जो ऑप्शन है IIT रोपर, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली श्रब टाइफस हैज़ कॉज डेथ ऑफ मोर देन 40 लाइव्स इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो ये हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच कंट्री टेस्टेड डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट इन नवंबर 2021? फ्रांस ने नहीं किया था, रसिया USA ने नहीं किया था, चाइना नहीं किया था, जापान नहीं किया था, कौन किया था? रसिया। सो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 16th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2021 रूरल वाज पब्लिश्ड बाई। तो ये पब्लिश किया जाता है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म ऑफ। तो इलेक्ट हुआ है 2021 से 2025 तक, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, 2021 से 2025 के लिए। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी के जो चेयरमैन है वो हैं अजय त्यागी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे इंडियाज बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड वाज गिवन टू। तो ये अवार्ड मिला है उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट को। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से हमने इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 3 के GS के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये पसंद आएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।